जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सरकारी जॉब वाला चैनल और अभी हम लोग भारत के प्रमुख जिले के बारे में पढ़ेंगे और इसके पूरे एक एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि सबसे बड़ी तटीय झील है, तो ये चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। सबसे बड़ी तटीय झील जो है ये चिल्का झील है उड़ीसा में। वहीं देखिए भारत में दिया हुआ है इसलिए हम भारत नहीं लिखे यहाँ, यानी भारत में सबसे बड़ी तटीय झील जो है ये चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये सांभर झील है जो कि राजस्थान में है। वहीं भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वुलर झील है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करें तो तुलबुल एक आपका जो है ना तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना ये जो है ये वुलर झील पर ही है। तुलबुल परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है। वही अगर बात करें भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात कर ले, ये आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो कि आपका रिहंद नदी पर है। अगर पूछ दे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर है, ये आपका रिहंद नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है जो कि आपका रिहंद नदी पर है। फिर आपसे पूछ देगी एक डल झील के बारे में आप जान रहेंगे। डल झील जो है इसे जो क्या कहा जाता है, इसे श्रीनगर का गहना जो कहा जाता है ये डल झील को ही कहा जाता है। डल झील में ही जो है ना एसबीआई ने जो है पहला तैरता हुआ एटीएम जो स्थापित किया है ये डल झील में ही किया है जो कि श्रीनगर में है। और एक आपका ऊट कनाल पुल जो है ऊट कडाल पुल ये भी आपका डल झील में ही है। ऊट कडाल पुल डल झील में। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है और एसबीआई ने एक तैरता हुआ एटीएम जो स्थापित किया है ये डल झील में ही किया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सांभर झील जो कि राजस्थान में है, सांभर झील जो कि आपका राजस्थान में है, ये किसका उदाहरण है? सांभर झील जो राजस्थान में ये किसका उदाहरण है? ये आपका वालसन का उदाहरण, वालसन का उदाहरण है। सांभर झील जो है ये वालसन का उदाहरण है। और डिंडवाना झील भी राजस्थान में है। डिंडवाना झील ये भी राजस्थान में स्थित है। पूछेगा कि सांभर झील किसका उदाहरण है तो वालसन का। डिंडवाना झील जो उदाहरण ये प्लाया का उदाहरण है। डिंडवाना झील जो उदाहरण है ये आपका प्लाया का उदाहरण है। फिर पूछता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है ये आपका चोलामू झील है। चोलामू झील है जो कि आपका सिक्किम में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, सिक्किम में। लोनार झील की एक बात कर ले हम। लोनार झील जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है
और ये जो है ज्वालामुखी उद्गादर किससे हुआ है, पूछेगा किससे हुआ ये, ज्वालामुखी उद्गादर, ज्वालामुखी उद्गादर। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील सिक्किम में, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, बुल्डवाना जिले में, जो कि ज्वालामुखी उद्गादर से हुआ है। फिर एक देखिए राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, ये तीनों जो है ना आपका चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये तीनों जो है ये आपका चंबल नदी पर है। लेकिन देखिए पूछेगा कि कौन कहाँ पे है, तो राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान में है, गांधी सागर भी आपका राजस्थान में है, सॉरी जवाहर सागर भी राजस्थान में, और गांधी सागर जो है ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये तीनों जो है ये चंबल नदी पर ही है। लेकिन राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है, गांधी सागर जो है ये चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। वही नागार्जुन सागर की बात करें, नागार्जुन सागर की बात करें, ये कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। और आपका निजाम सागर जो है, निजाम सागर ये मंजरा नदी पर है, तेलंगाना में, मंजरा नदी पर है तेलंगाना में, निजाम सागर मंजरा नदी पर है तेलंगाना में। लोकटक झील की एक बात कर ले हम लोग। लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि आपका मणिपुर में है। इसी में जो है किबू लामजाओ तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है किबू लामजाओ मणिपुर में ही है, किबुल लामजाओ। राष्ट्रीय पार्क निजाम सागर मंजरा नदी पर है तेलंगाना में। लोकटक झील को जो है पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है मणिपुर में। किबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, ये मणिपुर में ही है, लोकटक झील में। अब थोड़ा सा याद कर लेते हैं कौन सा झील कहां पर है। तो डल झील, डल झील जिसे कि श्रीनगर का गहना कहा जाता है, डल झील, नागिन झील, डल झील हो गया आपका, ये नागिन झील हो गया, वेरीनाग झील हो गया, वेरीनाग झील हो गया, डल झील, नागिन झील, वेरीनाग झील। उसके बाद फिर आपका हो गया शेषनाग, शेषनाग झील। ये सभी जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। डल झील, नागिन झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, ये चारों झील जो है जम्मू कश्मीर में है। फिर देखिए
सात ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, राकस ताल, देव ताल, खुरपा ताल, जितने भी ताल हैं ये सभी उत्तराखंड में है। लेकिन इसमें से 3 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि इससे हट के है, वो उत्तराखंड में ताल वाले जो उत्तराखंड में नहीं है, बाकी सभी ताल जो है वो उत्तराखंड में है। सात ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, राकस ताल, देवताल और खुरपा ताल, ये सभी उत्तराखंड में है। लेकिन एक आपका है सूरज ताल, सूरज ताल झील, एवं एक चंद्रताल झील है, चंद्रताल झील। ये दोनों झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। सूरज ताल, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। एक है रामगढ़, एक सूरज ताल, चंद्रताल जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। एक आपका रामगढ़ ताल है, रामगढ़ ताल, जो कि आपका गोरखपुर यूपी में है, गोरखपुर यूपी में। जितने भी ताल है वो उत्तराखंड में है, लेकिन सूरज ताल और चंद्र ताल ये हिमाचल प्रदेश में है, और रामगढ़ ताल जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी झील है, तो आपका राजस्थान में जो है सांभर झील है, जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, लुनक्सर झील है, डिंडवाना झील है, फतेह सागर झील है। ये सभी जो है राजस्थान में है। फिर आपका लोकटक झील, लोकटक झील जो है यह आपका मणिपुर में है। लोकटक झील जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि आपका मणिपुर में है। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो ये आपका महाराष्ट्र में है। अष्टमुदी झील और पेरियार झील, ये दोनों झील जो है ये आपका केरल में है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ये मणिपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। अष्टमुदी झील और पेरियार झील जो कि केरल में है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में शेयर करें।